राधे राधे भैया। राधे राधे भाई, राधे राधे है। आपके साथ दर्शकों का एक बार हम फिर से आपके सुंदर से हमारे बोलना चाहिए आपके नहीं हमारे, क्योंकि हम ऐसे में एक्सक्लूड कर देंगे दर्शकों को। तो दर्शकों का भी आश्रम है हमारे, बहुत खूबसूरत से आश्रम में दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी रोशनी थोड़ी सी कम है क्योंकि भादों का महीना चालू हो गया है और जन्माष्टमी आने वाली है, तो आपको दर्शकों को एडवांस में जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपको ऐसा भी, लग रहा है आपको श्री भी। कृष्ण बादलों के रूप में इस आश्रम को आच्छादित किए हुए हैं। बिल्कुल। तो हमने पिछले कुछ वीडियो में जो गुरुजी रविंद्र शर्मा जी की किताबें हैं, जी 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 वो जी आप जी भारत गाथा नाम से एक सीरीज़ है, आपने जी जी। उसमें हमने मेंशन नहीं किया था, भारत गाथा उस सीरीज़ का हम्म, नाम है। और 10 किताबें जो हैं गुरुजी रविंद्र शर्मा जी के, जो भारतीय जीवन शैली उस पे अलग अलग विषयों पे। तो तीसरी किताब के बारे में आज हम आपके साथ चर्चा, मतलब हम्म, आप चर्चा करेंगे, हम उसका श्रवण करेंगे। जी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि हर किसी के घर घर हर कोई बनाता है हाँ और बिल्कुल। बनाने के बाद उसको ये जी। तो तो तीसरा तीसरा खंड जो है, घर और वास्तु। तो बड़ा हाँ। मतलब लोगों के ये एकदम डायरेक्ट इंटरेस्ट का ये है क्योंकि वास्तु बिल्कुल। का रेफरेंस काफ़ी लोग लेते हैं। तो हम आपके माध्यम से और इस पुस्तक का आश्रय लेकर इस जी। विषय पे आपसे जानना चाहते हैं कि गुरुजी रविंद्र शर्मा जी की की जो दृष्टि रही है हम्म वास्तु के बारे में, काफ़ी इंटरेस्टिंग। मैंने तो जब आपने पहली बार इस बुक का ड्राफ्ट तैयार किया था ना, हल्का सा मैंने पढ़ा था। हम्म तो अभी हम्म जैसा वास्तु हम समझ रहे हैं हम्म, उससे एकदम अलग ही पिक्चर है इसकी। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। आप इस पे हमारा थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए। जी। तो जैसा आपने कहा कि घर और वास्तु, तो घर के बारे में तो हम लोग सब जानते हैं, ये सब है, एक अलग तरह की हमारी सोच बनी हुई है। लेकिन जब गुरुजी से बातचीत करते हैं तो इन सारी चीज़ों की एक नई परिभाषाएं, नई दृष्टिकोण समझ में आता है। तो जो गुरुजी जब बात करते हैं तो उनका कहना है कि हमारे जीवन में डिज़ाइन का बहुत बड़ा महत्व होता है। डिज़ाइन कितना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है हमारे जीवन में, इसके बारे में हम बहुत हद तक अनजान हैं। क्योंकि आजकल की पढ़ाइयों में ये सौंदर्य दृष्टि इन सब के बारे में बात ही नहीं होती है। कला, डिज़ाइन, ये वो सब चीज़ों की बात ही नहीं होती। सौंदर्य दृष्टि क्या होती है, उसको कैसे डेवलप की जाए, किस तरह से उसको, उसका क्या फलीभूत कैसे होती है, उसके नहीं होने से क्या नुकसान पड़ते हैं, फ़ायदे होते हैं, तो उन सारी चीज़ों पे बात नहीं होती है। तो खैर, उस विषय में एक अलग पुस्तक है इसी सीरीज़ की, जी। इसी श्रृंखला की एक अन्य पुस्तक है, उसमें विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन डिज़ाइन में घर का डिज़ाइन बहुत महत्व का होता है। तो उसको एक स्वतंत्र विषय मान के कि घर का डिज़ाइन डिज़ाइन के अंतर्गत ही आता है। लेकिन जब घर की डिज़ाइनिंग की बात करते हैं तो क्योंकि हम जीवन का लंबा समय घर के साथ में बिताते हैं, तो उसका, उसकी डिज़ाइन का हमारे जीवन पे बहुत तरह के असर पड़ते हैं। तो उस चीज़ को देखते हुए, समझते हुए, ये गुरुजी के घर की डिज़ाइन संबंधी जो बातचीत है जी। उसको इस पुस्तक में रखा गया है। और दूसरा चीज़ जो आजकल हम लोग देख रहे हैं कि बहुत तरह से भारतीय शैली के घरों की जब बात चल रही है, वर्नाकुलर हाउसिंग बोलते हैं, एनर्जी एफिशिएंट हाउसिंग बोलते हैं, जलवायु के हिसाब से सम्मत हाउसिंग बोलते हैं, क्लाइमेट रेजिलेंट हाउसेस जो हैं, हैं, तो ऐसे बहुत तरह से नाम चल रहे हैं, प्राकृतिक घर जिनको बोल रहे हैं, इको फ्रेंडली इको कहते हैं। फ्रेंडली जो है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं। तो ऐसे बहुत नामों से प्राकृतिक घर, इको फ्रेंडली घर, तो ये घर जो बन रहे हैं इसमें ज़्यादा तक प्राथमिकता जो दी जा रही है वो मटेरियल को लेके है। तो मटेरियल तो है, मटेरियल आपने सीमेंट के बदले में मिट्टी का उपयोग कर लिया, घास का उपयोग कर लिया, बांस का उपयोग कर लिया, लकड़ी का उपयोग कर लिया, ये तो आपने कर लिया प्राकृतिक बनाने के लिए। लेकिन जब तक इसकी डिज़ाइन हमारे तरह की नहीं होगी, अभी भी उसी उस जो आज की मिट्टी के घर बनाते समय भी हम 1 BHK, 2 BHK, विला, ड्यूप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स, उस शैली में हम देखेंगे तो वो घर, उसका कोई बहुत विशेष महत्व नहीं रह जाता है। उस दृष्टि से भी हमको ये देखना पड़ेगा कि आजकल जितने सारे प्रयोग हो रहे हैं घर के नाम पे, प्राकृतिक घरों के नाम पे और सब चीज़ों के नाम पे, वो भी हमारी आधुनिक जीवन शैली, आधुनिक दृष्टिकोण से प्रभावित होते हुए रहे हैं। जी। तो जब तक उसमें हम घर की डिज़ाइन में नहीं बदलाव लाएंगे, घर की क्या इसेंशियल चीज़ें होती थी, किस तरह का चीज़ होता है। हमारे यहाँ तो ये घर माना जाता था कि घर कुछ समय आपको रात वात को नॉक्टर्नल जीव जो होते हैं, जो निशाचर प्राणियों से बचने के लिए घर है, बाकी घर तो ये है जहाँ हम, ये आप जैसे ये इस दिखाएंगे, तरफ से, ये हाँ। घर तो ये पूरी प्रकृति है, आसमान है, जहाँ पंच महाभूत हैं, ये घर है।
उनसे रात को कुछ, क्योंकि हम निशाचर नहीं हैं, तो जो निशाचर जीवों से बचने के लिए कुछ समय हमको वहाँ रहना है, तो वो उसके लिए घर हम अभी तक यही समझते हैं कि घर मतलब जो फिजिकल स्ट्रक्चर जो होता है हाँ, चार दीवारी वाला, उसको ही घर बिल्कुल समझते हैं। तो बिल्कुल आपने एक बिल्कुल। बहुत अच्छा पॉइंट है जो आप मतलब हमारा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि घर एक्चुअली ये है जो हाँ, मतलब बिल्कुल दीवार के और बाहर बियॉन्ड जो जो है, है। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। जी। इसलिए हमारे पुराने घरों में देखेंगे तो आंगनों की बहुत बड़ी भूमिका थी। कई तरह के आंगन, 7 देहरी पार करके एक जो होता था ना, लोग बोलते 7 देहरी पार करके, तो 7 देहरियां मतलब ये आंगनों की ही देहरी होती थी। जो देहरी को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में पता नहीं, लेकिन जो जहाँ से गेट के पीछे जो रहता है, आजकल तो हमारे साथ सीधे ड्राइंग रूम में घुसते हैं, सामने से ज्यादा एक पोर्च होता है, वो भी गाड़ियाँ वाड़ियाँ रखने के लिए ये हो गया, और उसके बाद सीधे आप ड्राइंग रूम में चले जाते हैं। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि हमारे यहाँ 7 वो हुआ करते थे, पर्ची अलग होती थी, आंगन अलग होता था, बरामदा अलग होता था, ऐसे ऐसे 7 तरह के होते थे, तब कहीं जाके आप घर में प्रवेश करते थे। आंगन तो हुआ ही करता था और फिर उसके बाद बीच में आंगन अलग होता था, साइड में दोनों साइड के आंगन अलग हुआ करते थे, पीछे वाला आंगन एक अलग होता था, बाड़ी वाड़ी जिसको कहते थे। तो प्रकृति के साथ रहना आंगनों के में ही घर हुआ करता था, इनफेक्ट कहा जाए तो। हमारे यहाँ 1 से लेकर 16 तरह के आंगनों का विधान है। अच्छा, 16 तरह के आंगन हुआ करते थे। तो ये जो आंगनों का जो विधान है, तो एक्चुअल घर तो वो हुआ करता था। कुछ समय के लिए रुकने के लिए, सामान वामान कुछ रखना है, ये करना है, वो सारा चीजों के लिए, ये जो जिसको आज हम घर बोल रहे हैं वो हाँ, जिनको कमरे कहते हैं, पर कमरों की मतलब बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं थी। हाँ, तो उस दृष्टि से हमको घर देखना पड़ेगा। और बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें आती है कि घर ऐसा हो जिसमें ये 5 लक्षण हो। इसके ऊपर हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं दूसरे वीडियो में, जहाँ आपने रिकॉर्ड की हुई थी। घर के 5 लक्षण, घर के 5 लक्षण क्या क्या है, तो यहाँ मैं आपको खाली वो बता रहा हूँ, और फिर विस्तार से देने के लिए उस वीडियो में भी देख सकते हैं और इस किताब को भी पढ़ सकते हैं कि घर में 5 लक्षण तो होना ही है, तभी जाके उस चीज को घर कहा जा सकता है। पहला तो ये है कि घर आर्थिक रूप से आपको मदद करने वाला हो, आपको परेशान करने वाला नहीं हो। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। हाँ। कोई पहली बार सुनेगा तो बोले घर कैसे आर्थिक रूप से मदद करेगा। घर तो मदद क्या करता है, उल्टा बोझ आ रहा। बिल्कुल। तो आज 2 तरह के जो बोझ हैं बड़े भारी हैं घर में। एक तो घर बनाने में बोझ, हाँ, अब कोई भी घर अच्छा ठीक ठाक रहने लायक जो है 40-50 लाख 60 लाख से नीचे से नहीं बनता है, और फिर ऊपर लिमिट तो आप छोड़ ही दो करके क्या। तो क्या हम मटेरियल यूज करें, किस तरह की टेक्निक यूज करें, किस तरह की चीजें यूज करें कि ये घर स्थानीय हो, स्थानीय चीजों से बने, और वो आपको, और जितनी ये बचत करेगा उतनी आपकी मदद करेगा। नहीं तो आज तो हम घर बनाते हैं और 20 साल तक उसकी EMI चुकाते रहते हैं। सही है। तो ये घर वैसा हो जो आपको आर्थिक रूप से मदद उस दृष्टि से करने वाला हो। दूसरा, फिर जब आप घर में आप प्रवेश करते हैं, घर में रहना चालू करते हैं, तो उसके बाद जो उसकी मांग चालू होती है दुनिया भर की, ये भी होना है, वो भी होना है, बिना उसके नहीं हो सकता है। आप यहाँ पे घर, ये पूरा कैंपस में आप देखें कि इतने सारे कमरे हैं, इतने सारे लोग हैं, कहने के लिए कोई भी बेडरूम नहीं है हमारा, नहीं है, कहने के लिए कोई हमारा ड्राइंग रूम नहीं है, कोई हमारा डॉर्मेट्री नहीं है, कोई स्पेसिफिक रूम कहीं किसी चीज के लिए नहीं है। लेकिन यहाँ आते हैं तो 100-100 लोग, 150-150 लोग भी रुक जाते हैं, और जब होता है तो 2 लोग भी ढूंढना होता है कि यार रहेंगे कहाँ, लेकिन उन्हीं में ही एडजस्ट होके ये सारी चीजें हो जाती हैं। तो जो हमारे पुराने घर भी होते थे, इस तरह की कोई बंदिश नहीं होती थी कि ये बेडरूम है, मतलब इसमें खाली सोना ही है बस, उसका और कोई उपयोग ही बंद है। यहाँ ये ड्राइंग रूम है तो यहाँ बैठ के टीवी देखना, और कुछ नहीं है, या पेपर पढ़ना है, या जो करना है। डाइनिंग है तो सिर्फ उसमें खाना खाना है। तो ये जो पूरी हमारी सोच बदल गई है ना, तो उस ये आधुनिकता का है, और आधुनिक जो चीज का प्रकोप हुआ है, तो उसको समझना पड़ेगा डिजाइन के माध्यम से कि घर आपके आर्थिक रूप से मदद करने वाले हो। दूसरा है कि घर आपको आरोग्यशाली रखे, घर ऐसे हो जो आपको निरोगी रखे, आपको रोगग्रस्त बना। आज के जो घर हैं, हर सारी चीजें, उनके रहने का ढंग, उनके खान पान का ढंग, किचन में यदि आपके देखे जाए तो खड़े होकर ही सारा कुछ काम करना है महिलाओं को, सोने के लिए आपको पलंग वाला व्यवस्था ही है, खाना आपको बैठने, डाइनिंग में टेबल में बैठ के खाना है, जमीन में बैठ के पालथी मारे जैसे हम बैठे हैं, ऐसे आपको खाना, जिसकी अलग एडवांटेजेस है। तो ये उन सारी चीजों से लेके घर की बनावट, उसके मटेरियल क्या यूज हो रहा है, उसकी बनावट कैसी है, उन सब चीजों से हमारा जो शरीर है आजकल के आधुनिक घरों में बहुत ही रोगग्रस्त हो जाता है। जबकि हमारे परंपरागत जो मकान हुआ करते थे, घर हुआ करते थे, ये आपको आरोग्यशाली रखते थे, निरोगी रखते थे। तो उनकी क्या पद्धतियाँ थी, क्या टेक्निक थी, क्या चीज़ थी, वो देखने लायक है। तो पहला है कि घर आर्थिक रूप से मदद करे, दूसरा है घर आपको निरोगी रखे, आरोग्यप्रद बना के रखे, तीसरा है घर जो हो आपका
वो प्रकृति से प्रेम करने वाला सिखाने वाला हो। कैसे प्रकृति से हम प्रेम करते रहें, ये एक बड़ा, और कहने में ये अजीब सा लगता है कि प्रकृति से घर कैसे प्रेम करना सिखाएगा भाई, लेकिन क्या है, जिस तरह से हम प्रकृति से, किसी से आदमी प्रेम कब करता है, जब लगातार उसके संपर्क में रहता है, धीरे धीरे उससे प्रेम होने लगता है। लेकिन आप किसी से कटते जाते हो, उससे दूरी बढ़ती जाती है। तो आज प्रकृति के साथ यही हो रहा है। हमारे जितने भी घर हैं, घरों की डिजाइन है, कॉलोनीज बनाने के तरीके हैं, शहरों का पूरा जो शहरीकरण का तरीका है, उससे हम प्रकृति से कटते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। और जितना ज्यादा दूर होते जाते हैं उतना हमारे दुश्मन प्रतीत होती है। तो जो पूरा पंच महाभूत है, बाकी सारी चीज़ों हैं, इनको हम प्रकृति का हिस्सा मान के उनमें रह, जैसे अब यहाँ रह रहे हैं तो हमको फिर अब धीरे धीरे इस पेड़ों से प्रेम होने लगता है। उसमें जो कीड़े हैं, उसमें अलग अलग तरह के कीड़े आते हैं, जैसे आपके पीछे ही 50 प्रकार के कीड़े दिख रहे हैं, कोई मकड़ी है, कोई कुछ है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये देख के आपको उससे प्रेम होने लगा। अब ये मकड़ी अदरवाइज हमारे लिए बड़ा सेडेक है, अब उसको मारने की कोशिश करते हैं। कॉकरोच थोड़ा सा घुस जाए तो हम उसको मारने की कोशिश करते हैं। तो प्रकृति मतलब ये खाली पेड़ लगाना बस नहीं है ना। सही है। तो प्रकृति तो जीव जंतु जो पूरी हम यही समझते हैं। हाँ, 84 लाख दुनिया है जो मैंने सुना था, तो मैं समझता प्रकृति मतलब पेड़ जी, और तो इन बाकी जो पंच महाभूत है उसकी तरफ ध्यान नहीं जी, पंच महाभूत और ये पूरी 84 लाख योनियां जो है, ये भी तो प्रकृति का ही हिस्सा है ना। तो हर जीव जंतु जितने तरह का है, आज यहाँ सांप निकल आता है तो ये हमारे साथ में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सांप निकल आया तो उसको मारना है। अब लेकिन आपके जो हम आजकल के घरों में आ गए हैं, सांप निकल आए तो बड़ा भारी टेंशन हो जाती है हमारी। सही बात है। कितने समय से वहाँ गाय की गौशाला के पास में बोल रहे हैं वहाँ सांप है। कल ही हमने केंचुली दिखाई आपको। हाँ, काफी बड़ी केंचुली दिखाई, तो घबरा जाते किसी और के घर में निकल आता तो अरे ये सांप है। तो ये जो चीज है, तो प्रकृति से प्रेम करने सिखाने वाला होगा। चौथा चीज है कि घर सामाजिक हो। आज जो सारे घर हो रहे हैं वो पूरी तरह से असामाजिक हो रहे हैं। आज इंडिविजुअलिस्टिक पूरा जो घर की बनाने की पद्धति हो गई है, व्यक्तिवादी। तो एक तो है कि हमारी बाकी चीजें भी व्यक्तिवादी आपको बना रही है, घर भी उसमें आपको सपोर्ट करता है। आज हमारे आश्रम में कोई कुर्सी कुछ नहीं होती है, आप यदि देख लें। लेकिन जैसे कोई भी आदमी आए, ये घरों में हमेशा हुआ करता था। ये सामने बैठने वाली पट्टियां हैं, ये जो पट्टियां, हाँ ये पट्टियां हैं, पुराने घर चले जाए आपको हर जगह मिलेंगी। इस तरफ भी देखिए, और इस तरफ भी देखिए, कोई भी ऐसी बड़ी भारी नहीं है। उधर पीछे वाला भी मकान उठा के देखेंगे तो उसमें भी है। तो कोई यहाँ 150 लोग भी आके बैठ जाए, अभी तो पट्टी पे बैठे हैं, अभी पट्टी पे बैठे हैं 150। उधर भी देखिए, वो भी सारी पट्टियां हैं, उस तरफ भी दिखेंगी आपको। तो 150 लोग भी आ जाए तो आपको ऐसा दौड़ा भागी नहीं करनी पड़ती है कि यार कहाँ बैठाएं क्या करें। आराम से चाहिए, बहुत सहज हो जाता है। तो ये जो सामाजिकता है, ऐसे के बहुत सारे लक्षण हुआ करते थे। घर की डिजाइन ऐसी होती थी कि आप किसी के लिए वेलकमिंग होंगे या नहीं होंगे। डिजाइन ही आपको बहुत सारा चीज ये इंड्यूस करती है आपके अंदर में वो चीज। यदि आप में बैठने की जगह नहीं है तो आप 4 लोगों को वैसे ही टरकाना चाहेंगे, अरे यार हमारे व्यस्त है, आज यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। लेकिन खाली बैठने की जगह है आपके पास में तो आप कितना सारा कुछ कर सकते हैं। तो हमारे घरों में जो आंगनों की पद्धति होती थी, बैठने के लिए दरी बिछा के बैठाने का जो सिस्टम होता, अब सोफा सेट में कितने लोग बैठ लेंगे? कोई आदमी कितना परमानेंटली अकोमोडेट करके रखेगा? 3 2 5 पर से 2 सोफा सेट होंगे तो 10 ज्यादा से ज्यादा। 2 सोफा सेट कहाँ रखते हैं? उतना छोटे छोटे घर बन गए हैं आजकल, जिस तरह से घर हो गए वो भी बहुत छोटे छोटे हैं। तो बहुत सी दिक्कत होती है। ठीक उसी तरह से बेडरूम वाला सिस्टम आपने कर दिया कि सोना है मतलब आपको पलंग होना ही पड़ेगा, तभी जाके आप सो पाओगे। अरे सोने के लिए तो आप यहाँ पे भी बड़े आराम से सोते हैं लोग बाग। तो जब गर्मी में आते हैं तो बहुत बार हम लोग अंदर व्यवस्था भी करते हैं, लेकिन वो लोग प्रेफर करते हैं कि यहाँ ही सोना। तो ये जो पूरा तरीका है वो आपको बताता है कि आप कितने सामाजिक बनोगे या नहीं बनोगे। तो घर की डिजाइन जो है आपको ऐसी हो, क्योंकि जो हम सामाजिक जीव है तो हमको सामाजिक ढंग से जीना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए ना। आज हमको घर ही हमको इंडिविजुअलिस्टिक बनाते जा रहे हैं और असामाजिक बनाते जा रहे हैं पूरी तरह से। व्यक्तिवादी होना और असामाजिक होना, एंटी सोशल होना, मेरी दृष्टि में तो एक ही चीज है। सही है। असामाजिक तत्व वाला असामाजिक वो एक जो है अलग है। लेकिन ये जो यदि आप लगातार इंडिविजुअलिस्टिक होते चल रहे हैं, व्यक्तिवादी होते चल रहे हैं, तो वो भी एक तरह की असामाजिकता ही है समाज में। बिल्कुल है। और 5वां जो चीज है कि घर आपको आध्यात्मिक दिशा में लेके जाए। तो जो व्यक्ति घर से निश्चिंत रहेगा, आर्थिक रूप से निश्चिंत रहेगा, जो आरोग्यशाली रहेगा, जो प्रकृति से प्रेम करने वाला होगा, जिसमें पूरे पंच महाभूत भी शामिल हैं, 84 लाख योनियां शामिल हैं, जो सामाजिक होगा, वो अपने आप आध्यात्मिक होगा। आध्यात्मिक बैठ के 2 घंटे योगा कर लेना चाहे या 2 घंटे प्राणायाम कर लेना, ध्यान रख लेना, वो बस थोड़ी ना आध्यात्मिक होता है। पता तो चल रहा है कि आप वो सब कर रहे हो लेकिन पूरी तरह से आप असामाजिक हो। तो जो ये सारी चीजें प्रकृति से प्रेम करने वाले नहीं हो,
तो जो ये सारी चीज़ करता है अपने आप आध्यात्मिक होता है। तो घरों की डिज़ाइन हमारे इस तरह से हो कि जो आपको आध्यात्मिक दिशा में लेके जाए। तो ये 5 लक्षण घरों के बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जी। और फिर विस्तार से तो उस वीडियो में भी है और इस किताब में भी है। फिर जो घर की जो हमारे साथ में आज जो हम लोग एक प्रकार से उसके प्रति पूरी तरह से इग्नोरेंट हैं, उसके बारे में देख ही नहीं पा रहे हैं कि घर की डिज़ाइन बदलने मात्र से घर में बच्चों की दुर्गति कैसी हो रही है। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, 1 साल से लेके 5 साल 10 साल तक के बच्चे जो हैं, और बल्कि इवन बड़े होने तक, उनकी कितनी भयावह स्थिति हो जाती है। हम जान ही नहीं पा रहे हैं कि घर के डिज़ाइन उसमें कितना महत्व है। तो इसमें आपको गुरुजी की वो सारी बातें भी मिलेंगी। फिर उसके ठीक उसी तरह से घर में बुजुर्गों की जो स्थिति हो रही है। एक छोटा सा, मैं आगे बढ़ने से पहले, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मतलब मुझे भी सुनने में लग रहा है कि आप जैसे बोल रहे हैं बच्चों की क्या स्थिति है, तो आजकल तो घर में बच्चों के लिए एक एक्सक्लूसिव कमरा डिजाइन आपकी बात अगर सुने तो ये लगे हम तो इंतजाम करते हैं बच्चों का, तो कहाँ दुर्गति होगी बच्चों की, उनके पास टीवी है, टीवी चल रही है, उनका एक एक्सक्लूसिव अलग से कमरा है। इसको आप अगर बहुत ब्रीफ में बताएं कि कैसे। नहीं, बहुत तरह से। पहली चीज़ तो जैसे वो कमरा वाली बात है, तो आप उसको इस दृष्टि से इस तरह के डिज़ाइन करके आप उसको सामाजिक बना रहे हैं कि असामाजिक बना रहे हैं? सामाजिक, परिवार से पूरी तरह से परिवार से ही कट होता है। बिल्कुल बिल्कुल। घरों में हमारे पूरी जो चीज़ें हुआ करती थी, पुराने घर, अपने गाँव के घर देख लेंगे, पुराने अपने शहरों में भी जो बड़े घर बनते थे, तो उसमें देखेंगे तो इस तरह का सेक्लूजन नहीं था। ये इसका कमरा है, ये उसका कमरा है, ये चीज़ है, ये वो चीज़ है, और उस माध्यम से ही आप बहुत सारा कुछ करें। हमेशा माँ बाप की नज़रों में बच्चे रहे हैं, ये बहुत महत्व का होता है। आज तो हम इतनी सारी बंदिशें उस पर लगाते हैं। यहाँ मतलब छोटा बच्चा है, यदि कमरा तो ठीक है, चलो बड़े होकर कर रहा है, लेकिन 1 साल का, 1.5 साल का, 2 साल का बच्चा है, वहाँ से ही हम उसमें दुनिया भर की बंदिशें लगाना चालू कर रहे हैं। अरे सोफा में मत खड़ा करो, वो पेशाब कर देगा। अरे वो कांच की टेबल मत छुओ, वहाँ तोड़ देगा। वो बर्तन मत उठाओ, वो टूट जाएगी। डाइनिंग टेबल मत चढ़ो, गिर जाओगे। वहाँ बिजली के सॉकेट्स लगे हैं, उधर पे हाथ मत डालो, वहाँ हाथ डालेगा करंट लग जाएगा। इतनी सारी बंदिशें करते रहते हैं। ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। बंदे में जो बच्चा है, उस पूरे उसमें हमेशा निगेटिविटी 2 चीज़ होती है। एक तो हमेशा कोई भी चीज़ क्रिएटिव करने के लिए कभी होगा ही नहीं, उद्धत ही नहीं होगा। दूसरी चीज़, इन माता पिताओं के प्रति एक अलग तरह का क्रोध उसके अंदर है, कुछ करने नहीं देते, कुछ करने देते। हाँ, जहाँ जाओ, जब इसमें ये दिक्कत, उसमें वो दिक्कत, उसमें वो दिक्कत। तो ये बच्चों की किस हिसाब से ये दुर्गति हुई है नहीं हुई? इतना बंदिश में रख के हम फिर उनको एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कुछ क्रिएटिव काम करें, अपनी मर्जी का कुछ ये करें। अपनी मर्जी तुमने बनाने का दी है, उसको जो करें। हर चीज के लिए तो मना कर रहा हूँ आप। अब ये यहाँ जैसे हमारी बेटी है, वो आद्या है, कि मनस्वी खेलती रहती है, हम लोग को कोई चिंता नहीं होती कहाँ उतनी दूर जा रही, कहाँ उधर पे भी यदि है तो हमको यहाँ से स्पष्ट रूप से दिख रहा है क्या कर रही है, कहाँ कौन सी चीज हो जाएगी। जबकि यहाँ जंगल है, सांप है, बिच्छू है, सारे कुछ है, लेकिन ये हमको कुछ चिंता नहीं रहती उसकी। पूरे कैंपस में घूमती है, पूरे कैंपस में हमारे साथ घूमती है, हम खुद देखते हैं उसको। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि जो घर का जो डिजाइन अंदर का, जैसे आपने बोला बहुत सारा पलंग रखा है, सोफा सेट रखा है, घर में स्पेस ही नहीं बचा है बच्चे खेलने के लिए। बाहर तो है ही नहीं, उसका तो कहीं सोचता ही नहीं आदमी कि बाहर भी रखे आंगन वगैरह, घर के अंदर भी नहीं है, तो कहाँ खेलेगा बच्चा। बिल्कुल, सही बात है। तो ये ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। ठीक ऐसी स्थिति बुजुर्गों की हो रही है। बुजुर्गों के लिए भी करने के लिए कोई काम नहीं है। 60 साल के बाद यदि वो जॉब वाला है बंदा, तो रिटायर हो रहा है, तो रिटायरमेंट के बाद करे क्या? कोई वो नहीं है, सिर्फ एक टीवी बची है, एक टीवी बची है, उसी में वो लगा रहते हैं, करते रहे। घर आपके इतने कटे हुए हैं, आपकी आदत इतनी बन गई है, इतने असामाजिक बन गए हो कि आप बाहर लोगों से बातचीत करना ही नहीं चाहते हो, इच्छा ही नहीं होती, अंदर से ही नहीं होती। कोई आदमी आके भी करे तो लगता है टरका लें, ये कर लें, वो कर लें, क्योंकि आपने इस तरह की पद्धतियां बना ली है कि कोई आएगा तो आपको दुनिया भर का ये सब कुछ करना पड़ेगा। आप सहज ही उस तरह से नहीं हो सकती। यहाँ भी जैसे कभी भी कोई भी गांव के लोग भी आ जाते हैं, आप अपने काम करते हैं। अब अभी हमारे साथ में बैठे बैठे कोई काम करने, अपन वीडियो बना रहे हैं, 4 लोग आ जाए, हम लोग उसको भी इन्वॉल्व कर लेते हैं ना, कर ही लेते हैं बीच में, कई बोलो आप इशारे से बैठ जाते हैं, आइए बैठिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी समझ जाता है कि क्या चीज़ है, ये सब करें। लेकिन यहाँ पे हमको वो डिस्टर्बिंग लगता है। जैसे आप उस वाले कॉन्टेक्स्ट में आ जाते, अरे यार ये कहाँ से आ गए यार, हमको ये करना था, हमको वो करना था, ये करना वो करना, वो बंदिश वाला जो मामला है, अब उसके साथ ही ये सब चीज कर सकते हैं, ये चीज हमको आती ही नहीं है, देखते ही नहीं है। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये किताब में विस्तार से जानने को मिलेगा। और बहुत सारे कुछ जो पुरानी पद्धति के मकान हैं, उनमें किस तरह के मटेरियल यूज़ हुआ करता था, उससे किस अनाज गृह के बारे में बहुत अच्छे, जो पहले स्टोरेज करके रखा करते थे, उसके बारे में जानकारियां हैं। तो ऐसी बहुत सारी जानकारियां आपको इस पुस्तक में मिलेंगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है भैया, और मतलब इनको वाकई में बहुत विस्तार से जानने की आवश्यकता है, क्योंकि लोग तो यही समझते हैं कि घर का डिज़ाइन
जो है डिज़ाइन की, जैसे आप बात कर रही है, हमारा काम नहीं है, तो एक किसी आर्किटेक्ट या इंजीनियर का काम है। हाँ, तो वो तो हम बोले अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे इंजीनियर से, एक्सपीरियंस इंजीनियर से डिज़ाइन कराते हैं, आर्किटेक्ट से कराते हैं। हम कोई इंजीनियर थोड़ी है जो हम डिज़ाइन के बारे में लेकिन आपने बहुत अच्छे वो जो 5 पॉइंट्स बताए हैं, जी ये वाकई में बहुत कंसीडर करने के लायक है। इनसे मतलब डिज़ाइन से कैसा हमारा पूरा जीवन परिवर्तित हो जाता है। नहीं नहीं, ये इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि ये जो जिसको हम इंजीनियर आर्किटेक्ट ये बोल रहे हैं, जी आज इंजीनियर आर्किटेक्ट की जमात आने के बाद से 100 साल में हमारे घर, हमारे पूरे देश में कैसी यूनिफॉर्मिटी आ गई आप देख सकते हो। घरों की। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक घरों के डिज़ाइन, ये मटेरियल सब एक जैसा हो गया। क्यों? क्योंकि आर्किटेक्ट कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में ही पढ़ाया जा रहा है, सिविल इंजीनियरिंग में ही पढ़ाया जा रहा है जी कि सीमेंट के घर कैसे बनाने हैं, हाँ। उसकी स्ट्रेंथ कैसी होनी है, उसमें कंक्रीट का कितना स्ट्रक्चर होना है, सारी पढ़ाइयाँ उसी की लिए। तो आप कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक चले जाएं, यहाँ गुजरात से लेके उड़ीसा बंगाल तक चले जाएं, आप उठा के देखें, न्यूज़पेपर उठा के जो एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं सारी जगहों पे यही आएगा, 1 BHK 2 BHK 3 BHK विला, ड्यूप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स, यही नाम भी है और उसी हिसाब के डिज़ाइन है, उसी हिसाब के घर हैं। जबकि पहले जब जाते थे तो यदि आप कश्मीर तरफ हैं तो एक अलग तरह के घर मिलेंगे, कन्याकुमारी तरफ हैं तो अलग तरह, क्योंकि वो जो वहाँ की जलवायु के हिसाब से, वहाँ की स्थानीयता के हिसाब से, वहाँ क्या मटेरियल की उपलब्धता है, किस मटेरियल, उसकी जलवायु कैसी है, कितनी ठंडक है, कितनी गर्मी है, कितनी हवा है, कितनी सारी चीज़ें हैं, ये आज इन सारे घरों में कोई चीज़ नहीं देखी जाती है, कोई चीज़ नहीं देखी जाती, सारे के सारे घर उसी तरह से बन रहे हैं। तो ये आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर ठीक है, लेकिन और ये पूरा जो इसका दार्शनिक पक्ष है, टेक्निकल, हम लोग क्या हो जा रहा है हर सारी चीज़ में, घर बस में नहीं, हर सारी चीज़ में उसके टेक्निकल पक्ष पे ही जाके अटक जा रहे हैं। टेक्निकल पक्ष एक तो पूरी तरह से हमारा नहीं है, जिसको हम लोग टेक्निकल पक्ष बोल रहे हैं, ये सारा चीज़ आयातित है, विदेशी वाला मामला जिसको कहा जाए, और आदमी तो इसी कारण कंक्रीट के घर और ये सारा चीज़ टेक्निकल पक्ष, और हमारी जो पक्ष है वो सारा चीज़ इग्नोर हो जा रहा है। उसमें विज्ञान, जो रियल सेंस का विज्ञान है कि भाई किस घर में मकान ठंडा हो रहा है, किस घर में गर्म हो रहा है, ये तो विज्ञान की चीज़ है ना। हम कंक्रीट के घर बनाए जा रहे हैं। आज पूरे जो प्रधानमंत्री आवास योजना से जो घर बन रहे हैं, गाँव गाँव में कंक्रीट के घर बन रहे हैं, तो बस एक दो कमरे के डब्बे, दो कमरे के डिब्बे, और उसमें आप सोचो कितनी गर्मी नहीं रहती होगी। गर्मी रहती। तो वो उसका विज्ञान ही हमने गाया। उसका कला पक्ष तो छोड़ ही दीजिए आप। अब यहाँ एक छोटी छोटी सी चीज भी आप किसी को उठा के देखेंगे, अपने आप में वो कलात्मक दिखेगी। कोई भी चीज यहाँ से कहीं भी देखेंगे आप वो, और ये खाली नमूना है, गांव में आप जाके देखें तो इससे बढ़िया आपको चीजें मिलेंगी। तीसरा उसका चीज जो अध्यात्म पक्ष है वो हमने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया है। सामाजिकता का पक्ष हमने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया है। प्रकृति प्रेम का पक्ष जो है पूरी तरह से इग्नोर कर दिया है। केवल टेक्निकल पक्ष को पकड़ लिया है, और वो भी वो टेक्निकल पक्ष जो हमारा नहीं है, और जो जिसके बारे में हमको कुछ आता है। हाँ, सारा जो है इंजीनियर और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो पूरी चीज है, ये खाली ये घर की बस में बात नहीं है, ये हर सारी चीज में। हर सारी कला की भी बात करोगे तो वही वाली चीज़ है, आपका लाइवलीहुड्स की बात करोगे तो यही चीज़ है, किसी भी चीज़ कोई भी पक्ष उठा के देख लो सब में यही चीज़ हो रहा है। तो ये पूरा उसके कारण जो एक अलग तरह की अराजकता हमारे समाज में होती चल रही है, तो वो देखने की ज़रूरत है। ये मतलब काफ़ी क्या डिटेल में तो हम बात करेंगे, क्योंकि काम की चीज़ बहुत सारे। कल ही एक आर्किटेक्ट आए थे आपके यहाँ, वर्कशॉप भी होते हैं, आर्किटेक्ट्स लोग भी समझ नहीं आते हैं कितना कोर्स कर लेते हैं वो लोग, मास्टर डिग्री है तब भी। तो अभी बहुत ब्रीफ में 5-7 मिनट में वास्तु के बारे में थोड़ा सा आप बताइए कि वास्तु गुरुजी के अनुसार क्या है और अभी वो कैसे एप्लीकेबल करना चाहिए हमको। देखिए क्या है, वास्तु एक तरह से कहा जाए ना तो उसका टेक्निकल चीज़ तो है कि वास्तु पुरुष हुआ करता था, वो एक राक्षस था, और जब उसकी कहानी है पूरी एक तरह से, तो वो तो है। लेकिन वास्तु में यदि देखा जाए तो होता क्या है, ये एक समय का एक कॉमन सेंस था जी, है ना। घर में धुएं जल रहे हैं, चूल्हे जल रहे हैं, धुआं किस तरफ निकलेगा, पानी आप आ रहे हो तो पानी की ज़रूरत क्या है, पानी के सोर्सेज उस समय किस तरह के थे। जब आपके घरों में कुएं होते थे तो ये होता था कि घर के सामने रहे कुआं, है ना, तो घर ईशान कोण में, उसमें जो कोण में रहा जाता है, तो क्योंकि वहाँ पानी रहेगा तो आपको बाकी सारी चीज़ें, बाकी लोग ये, तो पूरी तरह से ये तार्किक चीज़ें हुआ करती थी। आज हम सोचे बोर लगा के भी वहीं पे रहे कुआं, तो थोड़ा सा देखने वाली चीज़ है। जब आपकी सिस्टम पूरे, जब चूल्हा था अपने यहाँ, तो घरों में रसोई होती थी, धुआं निकलता था, तो किस तरह धुआं जाने से दूसरों को समस्या ना हो, अपने लोगों को समस्या ना हो, उस हिसाब से रसोई का एक दृष्टि, एक कोण हुआ करता था। अब जब आपके गैस में आपका खाना बन रहा है, उस तरह की कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप उसी तरह से उसमें अटके रहें, तो फिर तो उसके हिसाब से नया ढंग से कुछ हो सकता है। तो वो जो
इलॉजिकल जिसको कहा जाए, अतार्किक, जिस और अतार्किक मतलब केवल उस सेंस में तार्किक नहीं, ये पांचों दृष्टिकोणों में, क्या वो आपका विज्ञान सम्मत है, क्या वो आपका कला सम्मत है, क्या वो आध्यात्मिकता की ओर ले जा रहा है, क्या आपको सामाजिकता की ओर ले जा रहा है, क्या वो आपको प्रकृति प्रेम सिखा रहा है, और क्या उसका अर्थशास्त्र आपको सामाजिक बना रहा है, असामाजिक बना रहा है। तो ऐसे पांच छह जो दृष्टि से जो तार्किक चीज हुआ करती थी, वास्तु एक्चुअली में वो था। आज वो पूरी तरह से जिस तरह से चल रहा है, वो तो एक अंधविश्वास तरह का है कि हाँ ये करने से ये हो जाएगा। अब क्योंकि कोण जो है वो हर दिशा में कोण है, आप इसमें भी देखेंगे तो इसमें एक उत्तर होगा, एक दक्षिण होगा, एक पूर्व होगा, एक पश्चिम होगा। ये इस पूरे परिसर का देखेंगे, जो 3 एकड़ का परिसर है तो उसका अलग होगा। ये यदि हम इस घर में जाके देखेंगे तो इस जो 30 बाई 30 का घर है, तो 30 बाई 30 के घर में कोण अलग अलग होंगे, तो उस कोण के हिसाब से आग्नेय अलग होगा, ईशान्य अलग होगा, उत्तर अलग होगा, दक्षिण अलग होगा, ये सारी चीजें। और ये बड़ा कैंपस करेंगे तो उस हिसाब से फिर अलग होगा। तो ये जो पूरा कोण के मामले से लेके केवल उस चीज को बस देख के, ये उसका बहुत ही नैरो व्यू है। अभी तो यही समझते हैं कि क्या शुभ है, क्या अशुभ है। फलानी डायरेक्शन में अगर किचन है तो अशुभ होगा, लैट्रिन बाथरूम यहाँ तो अशुभ होगा। तो मतलब इतना ही सेंस रह गया, शुभ और अशुभ पे अटका हुआ कि कहीं कहीं जो कोई अपने को प्रेत आत्मा परेशान ना करे, वो डर ज्यादा है। वास्तु का जो अभी समझ है, बिल्कुल सही है। तो मतलब उसमें उसकी बुराई नहीं है, उसके शास्त्रों की अध्ययन पूरा, लेकिन जिस तरह का वास्तु आजकल प्रचलित है, खासकर आर्किटेक्चर की फील्ड में, उसमें ये दिक्कत है। तो आज के हिसाब से उसकी तार्किकता पूरी तरह गायब हो गई है। पहले ये सारे निर्णय तार्किक निर्णय थे, तार्किक डिसीजंस थे। और यदि धुआं आपको परेशान कर रहा है तो अशुभ ही होगा ना। यदि गांव घर में आप अपने रखे हैं और उसके कारण आप कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों को खांसी हो रही है, ये हो रहा है, और वही अच्छा इस तरह से व्यवस्था करिए कि वो सही दिशा में रहे, और उस तरह से जिस तरह हवाएं चलती हैं, पवन चलता है, उसके हिसाब से बाहर निकल जाए, तो वो आपके लिए शुभ है। सही बात। पानी की वही चीज है कि जो पानी की चीज है, कुआं आप ऐसी जगह पर रख लें कि जहां आपको जाके दुनिया भर की लड़ाई हो, दिक्कत हो, ये सब हो, तो वो अलग होगा, वो अशुभ हो जाएगा आपके लिए। लेकिन वो ऐसी जगह पे जो आपके बाकी सब काम में सपोर्ट करे, हेल्प करे, तो वो शुभ हो जाएगा। तो इतनी सिंपल सी बात है, उसमें ऐसा कोई बहुत वो चीज नहीं है। लेकिन अब हम केवल चूंकि उसके पूरा जानते नहीं है, इसके पीछे कोई किसी ने कुछ बता दिया तो शुभ अशुभ के चक्कर में पड़ जाते हैं। पीछे जो आपका बड़ा सुंदर सा घर दिख रहा है जिसमें आप रहते हैं, वैसे तो पूरा घर ही है आपका ये। तो आपने एक बार अच्छा मेंशन किया था कि जैसे ये जो एक सीधी रेखा के बारे में कुछ आपने कहा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सीधी रेखा में हमारे कुछ नहीं होता। जैसे खपरेल वाला घर है तो आपने बताया था कि एक तरह से जैसे छत है वो सुबह से लेकर रात तक वो तप ही रही है। बिल्कुल। लेकिन इस तरह के डिजाइन जैसे पीछे घर दिख रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। तो नहीं, वही जो अपन आरोग्यशाली वाली रखने वाली बात है ना, तो उसकी बहुत सारी चीजें हैं घर में। घर में ऊंचाई नीचाई कैसी हो, सूरज किस तरफ से आ रहा हो, किस तरफ से नहीं आ रहा हो, कितने दिन आपको देर रोशनी मिलनी है, नहीं मिलनी है, तो ये सब आरोग्य से संबंधित चीजें हैं। हवा कैसे उठती है, गर्म होकर जब ऊपर उठती है तो उसका वेंटिलेशन ऊपर की तरफ से रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जो कि इन खपरों के मकान में है। लेकिन यदि वो फ्लैट छतें होती हैं और कंक्रीट की होती हैं तो घर हवा ऊपर उठ रही है लेकिन निकलने के लिए उसकी जगह नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो हैं आरोग्य की दृष्टि से, क्योंकि आरोग्य का बहुत बड़ा सिद्धांत होता है कि सर ठंडा, पैर गर्म और पेट नरम। सर हमेशा ठंडा होना, जैसे गर्म होता है तो अपन लोग बोलते हैं ना कि यार भाई दिक्कत है, और पैर ठंडे पड़ गए मतलब ही होता है कि आदमी निपट लिया करके। सही है। तो अब डॉक्टरों के पास जाओ आप, खासकर बच्चों के विषय में, सबसे पहले आपको पेट आपको देखता है वो, है ना। जब स्टेथोस्कोप नहीं हुआ करते थे, या स्टेथोस्कोप या और दोनों पेट, दो ही चीज चेक करता है ना सबसे पहले। तो ये सारी चीजें उसी की हैं। तो उस दृष्टि से हमारे सारे घर बने हुए थे कि उसकी क्या हो, तो आरोग्यशाली आपको जिसमें रहे और प्रकृति से प्रेम करने सिखाने वाले रहे। बहुत बढ़िया भैया, आप पुस्तक के परिचय के माध्यम से बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत काम के विषयों के बारे में हमको हल्का सा आइडिया लगा। डिटेल में हम जैसे बाकी पुस्तकें हैं, एक एक पॉइंट को बहुत विस्तार से समझने की, डिस्कशन की आवश्यकता है। और अकेले वीडियो के माध्यम से नहीं, ये तो पुस्तक हम मेंशन कर देंगे डिटेल, किसी को चाहिए तो एड्रेस वगैरह, नाम वगैरह, तो बुक ले सकते हैं। प्लस अगर कोई और विस्तार से, जैसे हमारी थोड़ी सी जो गलत फहमी है ना कि ये डिज़ाइन जो घर का सिर्फ आर्किटेक्चर और जो आर्किटेक्ट और इंजीनियर्स का काम, ऐसा नहीं है। हमको पहले उसको समझने की आवश्यकता है कि हमारा घर कैसा हो रहा है। तो उसको अगर कोई और समझना चाहे तो वर्कशॉप भी होती है, वो हम बताएंगे कब कब वर्कशॉप होती है। बिल्कुल। और ऐसे भी अगर कोई आके समझना चाहे तो यहाँ पे आके समझ सकता है। तो फिलहाल हम इस ब्रीफ इंट्रोडक्शन को यही विश्राम देते हैं, और भी हम चर्चाएं करेंगे इन बहुत ही इंटरेस्टिंग विषयों पर। तो तब तक के लिए हम दर्शकों को और आपको राधे राधे, जय श्री राधे। जय श्री राधे।